माया का अभिशाप, एक खौफनाक सौदा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर चमकती चीज सोना होती है। क्या दौलत की भूख इंसान को इस हद तक ले जा सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। आज की कहानी लालच, धोखा और एक ऐसे अभिशाप की है जो रूह को भी नहीं बख्शता। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रामपुर से, जहां राघव नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। राघव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। राघव की किस्मत शायद स्याही से लिखी गई थी। उसके सर पर कर्ज का इतना भारी बोझ था कि वो झुक चुका था। गांव का साहूकार सेठ धनीराम किसी यमराज से कम नहीं था। वो हर रोज सुबह सवेरे राघव के दरवाजे पर आ धमकता, गालियों की बौछार करता और पूरे गांव के सामने राघव की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। राघव की पत्नी ईशा बेचारी घर के काम करती, खेतों में पसीना बहाती, लेकिन गरीबी का वो काला साया उनके घर की चौखट छोड़ने को राजी ही नहीं था। राघव की आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ लाचारी थी। और जब इंसान टूटता है तो वो उन रास्तों पर चलने को तैयार हो जाता है जहां फरिश्ते भी जाने से डरते हैं। राघव ने गांव के बुजुर्गों से दबी जुबान में सुना था कि गांव के बाहर उस घने मनहूस जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पाती, वहां एक अघोरी बाबा रहते हैं। कहा जाता था कि उन बाबा के पास हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप कीमत चुकाने को तैयार हों। अमावस्या की एक काली डरावनी रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें शोर मचाती हुई लग रही थीं। राघव ने अपनी सोती हुई पत्नी ईशा को देखा, मन ही मन माफी मांगी और घर से निकल पड़ा उस अंधेरे जंगल की ओर। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहा था, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे ऐसे चरमरा रहे थे मानो वो किसी की पुरानी हड्डियों पर चल रहा हो। दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रही थीं। लेकिन राघव के दिमाग पर तो दौलत का नशा और अपमान का बदला लेने की धुन सवार थी। घंटों चलने के बाद उसे एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक धुनी जलती हुई दिखाई दी। वहां बैठे थे वो अघोरी बाबा। उनके शरीर पर भस्म रमी हुई थी और आंखें ऐसी थीं जैसे जलते हुए अंगारे। राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी गरीबी का दुखड़ा रो दिया। बाबा हंसे। उनकी हंसी में खनक नहीं, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी जो जंगल के सन्नाटे को चीर गई। उन्होंने अपनी लाल आंखों से राघव को घूरा और कहा, दौलत चाहिए? मिलेगी। इतनी मिलेगी कि तेरी 7 पुश्तें भी गिन नहीं पाएंगी। लेकिन याद रख, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुझे माया की साधना करनी होगी। राघव ने हड़बड़ाते हुए पूछा, माया? ये कौन है बाबा? बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, माया एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी रूह है जो तुझे दुनिया का हर ऐशो आराम देगी, लेकिन बदले में वो तेरा सुख मांगेगी, तेरे घर की शांति मांगेगी और शायद तेरी रूह भी। वो तुझे अपना बनाएगी, लेकिन तुझे अपनों से दूर कर देगी। क्या तू तैयार है सौदे के लिए? राघव की आंखों के सामने सेठ धनीराम का वो घिनौना चेहरा घूम गया। उसने बिना एक पल सोचे, बिना परिणाम की परवाह किए हां कह दिया। बाबा ने उसे एक मंत्र दिया, कुछ अजीबोगरीब चीजें दी और साधना की विधि समझाई। राघव घर लौटा और उसने घर के पिछले हिस्से में छिपकर वो काली साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, घर की हवा भारी होने लगी, दीवारों से एक अजीब सी सीलन और ठंडक निकलने लगी। और फिर साधना के आखिरी दिन कमरे के अंधेरे कोने से एक आकृति उभरी। वो माया थी, बेहद खूबसूरत, इतनी कि इंसान पलक झपकाना भूल जाए। लेकिन उसकी खूबसूरती में एक जानलेवा ठंडक थी। उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि शिकार करने की ललक थी। माया राघव के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। मुझे कभी नाराज मत करना राघव, वरना जो दिया है वो ब्याज समेत वापस ले लूंगी। अगले ही दिन से जैसे चमत्कार हो गया। राघव की बंजर जमीन पर फसल लहलहा उठी, कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया। देखते ही देखते राघव ने धनीराम के मुंह पर उसके पैसे दे मारे और गांव का सबसे रईस आदमी बन गया। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जो नहीं था वो था सुकून।
अब माया एक अदृश्य साए की तरह हर पल राघव के साथ रहती थी। राघव को अब अपनी पत्नी ईशा से नफरत होने लगी थी। ये माया का असर था। जब भी ईशा उसके पास आती, राघव को ईशा का चेहरा भयानक और डरावना नजर आता, जैसे कोई चुड़ैल उसे नोचने आ रही हो। वहीं माया उसे दुनिया की सबसे हसीन परी लगती। राघव दिन रात शराब में डूबा रहता और माया की उस छलावे वाली दुनिया में खोया रहता। एक रात तूफान जोरों पर था। राघव अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा था। उसे लगा माया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी बिजली कड़की और रोशनी में उसने देखा कि वो माया नहीं बल्कि ईशा थी जो रो रही थी। ईशा ने सिसकते हुए कहा, राघव, तुम इतने बदल क्यों गए हो? क्या दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है? राघव के दिमाग पर माया का कब्जा था। उसने ईशा को जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, दूर रहो मुझसे, तुम मनहूस हो। ईशा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन कमरे के अंधेरे कोने से माया की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। वो हंस रही थी, राघव की बर्बादी पर, उसके टूटते हुए रिश्ते पर। ईशा एक समझदार औरत थी। उसे एहसास हो गया था कि ये सब सामान्य नहीं है। उसने राघव के पैरों को पकड़ लिया और कसम दी कि वो एक बार फिर उस बाबा के पास चलें। उसने राघव को यकीन दिलाया कि ये दौलत नहीं, ये श्राप है। राघव के अंदर का इंसान शायद अभी पूरी तरह नहीं मरा था। उसने ईशा की आंखों में देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तैयार हो गया। आधी रात को दोनों पति पत्नी फिर उसी खौफनाक जंगल की ओर भागे। आज जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवाएं चीख रही थीं, पेड़ अपनी डालियों से उनका रास्ता रोक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद नहीं चाहता था कि वो वहां पहुंचे। गिरते पड़ते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां जो नजारा दिखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां कोई बाबा नहीं थे। वहां सिर्फ एक चिता जल रही थी जो शायद कई दिनों से ठंडी नहीं हुई थी। राघव समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक हवा का रुख बदला। एक तेज झोंका आया और ईशा के ठीक पीछे एक परछाई ने आकार लिया। वो माया थी। इस बार वो खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपने ठंडे बर्फीले हाथों से ईशा का गला पकड़ लिया। राघव चीखा, छोड़ दो उसे, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, सब वापस ले लो। माया की आवाज गूंजी जैसे हजारों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। सौदा तो सौदा होता है राघव। तूने अपनी रूह और अपनी खुशियां गिरवी रखी थीं। अब तू पीछे नहीं हट सकता। दौलत मेरी है, ये जंगल मेरा है और अब तू भी मेरा है। माया ने ईशा को हवा में उठाया। राघव उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। उस रात जंगल में राघव की वो चीख गूंजी जो आज भी वहां के लोग अमावस्या की रात को सुनते हैं। कहते हैं अगली सुबह गांव वालों को राघव अपनी हवेली में मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग मर चुका था। वो अमीर तो था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। ईशा का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली के आलीशान कमरे में राघव अकेला नहीं रहता। उसके साथ एक साया रहता है। वो साया उसे सोने नहीं देता, उसे जीने नहीं देता। वो बस बैठा रहता है, दीवारों से बातें करता है और माफी मांगता रहता है। दोस्तों, राघव ने दौलत तो पाली, लेकिन उसने वो सब खो दिया जो असल में कीमती था। उसका प्यार, उसका सुकून और उसकी इंसानियत। कभी कभी हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं देख पाते कि हम जिन हालातों में हैं वही हमारे लिए सबसे महफूज है। लालच एक ऐसी आग है जिसमें जलने के बाद सिर्फ राख ही बचती है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? क्या राघव को माफी मिलनी चाहिए थी या उसे उसके लालच की सही सजा मिली? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली बार एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।